बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल पर इस्तीफ़े के लिए दबाव बढ़ गया है और ये दबाव दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। क्या इन हालात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होंगे, रजिस्ट करेंगे, मज़ामत करेंगे? इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के एक अहम खिलाड़ी ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है। अब ये क्या मामला है? इमरान खान का कौन सा खिलाड़ी और इमरान खान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराए? ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक लतीफ़ा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सुनाया है, वो लतीफ़ा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले आज जो लाहौर में वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें इस नुक्ते पर गौर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसमें 10 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए 21 अरब 10 अप्रैल तक जारी किए जाएं, तो इस मामले पे आज वफाकी काबीना के इजलास में फ़ैसला ना हो सका और इस मामले को जो खदशा था, जो डर था कि पार्लियामेंट में रेफ़र किया जाएगा, कौमी असम्बली से राय ली जाएगी, तो ख़बर ये सामने आई है कि वफाकी काबीना के इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी इदारा है, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो एक सुप्रीम इदारा है, तमाम इदारों की माँ है। तो पार्लियामेंट में ये मामला लेके जाते हैं और कौमी असम्बली के अरकान से राय लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या करना है। 21 अरब जारी करने हैं और इसके ऊपर भी कौमी असम्बली से राय ली जाएगी कि जो अदालत उज़्मा का फ़ैसला है वो माइनॉरिटी का है, वो मेजॉरिटी का है, फ़ैसला एक्चुअली है कौन सा, 4-3 का फ़ैसला है, 3-2 का फ़ैसला है। तो यह हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अब इस मामले के ऊपर फ़ैसला जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान से लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरा जो लतीफ़ा मैंने जिसका जिक्र किया अभी कुछ देर पहले का खान साहब ने लतीफ़ा सुनाया। नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरा, जिसमें खान साहब ये कह रहे थे कि लीडर खौफ ज़्यादा नहीं होता और बुज़दिल जो है वो कभी लीडर नहीं बनता, बल्कि बुज़दिल जो है इमरान खान साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ बन जाता है। अब इसके ऊपर मरीम औरंगज़ेब का रिस्पॉन्स भी आया है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। इमरान खान साहब आज कल जिस तरीके से अदालतों में पेश होते हैं, जिस प्रोटेक्शन के साथ पेश होते हैं, उससे भी आप खान साहब के इस ये जो स्टेटमेंट है, अगर उसका तकाबली जायज़ा लें तो आपको हकीकत जो है वो पता चल जाएगी कि लीडर कौन होता है, बुज़दिल कौन होता है। आपको याद होगा कि जब 2018 को 25 जुलाई को इलेक्शन होने थे, तो 25 जुलाई के इलेक्शन से ग़ालिबन कोई 20 रोज़ पहले 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को सज़ा सुना दी गई एमनीफील्ड केस में, और उनकी बेटी मरीम नवाज़ को और कैप्टन सफदर को भी सज़ा सुना दी गई। दोनों लंदन में मौजूद थे, दोनों लंदन से वापस आए और जेल में चले गए। और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि खान साहब को अदालतें बुलाती हैं, खान साहब कहते हैं कि वीडियो लिंक के ज़रिए मेरा बयान रिकॉर्ड कर लें, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे लाइफ थ्रेट है, मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता, सिक्योरिटी लगाएं, मुझे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो ये फ़र्क है। हालांकि नवाज शरीफ जो थे, उनके दौरे हुकूमत में, जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, उनके दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया। उनके दौर में जब 16 दिसंबर 2014 का वाक़या IPS में हुआ, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया कि दहशतगर्दी का मुल्क से कला कमा किया जाएगा। तो दहशतगर्दी का जो ख़तरा था वो तो नवाज शरीफ को भी था, लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसी कोई एप्लीकेशन किसी अदालत में नहीं दी। पता नहीं दर्जनों पेशियाँ उन्होंने एहतसाब अदालत की भुगती, लेकिन कभी नहीं कहा कि मुझे लाइफ थ्रेट है, मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि वो इलाज कराने के लिए इजाज़त लेके गए, आज तक वापस नहीं आए, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस और थे। यहाँ पे बुज़दिली और लीडर की बात हो रही है, तो वो जिसको बुज़दिल कह रहे हैं वो अदालतों में पेश भी हुआ, पेशियाँ भी भुगतता रहा, और जो लीडर कहता है उसके हालात आपके सामने हैं कि अदालतें बुलाती हैं और अदालतों के सामने खान साहब पेश नहीं होते। वैसे इस पर मरीम औरंगज़ेब का एक स्टेटमेंट सामने आया, रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाता है। हालांकि इस पर मरीम औरंगज़ेब को स्टेटमेंट देने की बजाय नून लीग का जो नालायक सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक वीडियो बना के डालनी चाहिए थी, जिसमें दिखाना चाहिए था कि कौन बुज़दिल है, कौन लीडर है। जब नवाज शरीफ सज़ा के बाद वापस आए वो दिखानी चाहिए थी, और जब इमरान खान अपने आप को लीडर होने का दावा करते हैं तो अदालतों में किस तरीके से पेश होते हैं। तो मेरे ख्याल अगर ऐसी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की जाती, वो रद्द-ए-अमल से ज़्यादा जो है वो बेहतर रिस्पांस होता। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि कप्तान के कौन से खिलाड़ी ने खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया है। नाज़रीन, तोशाखाना का मामला आप जानते हैं कि खान साहब को 11 अप्रैल को
जज ज़फ़र इकबाल साहब ने अपनी अदालत में ज़ाती हैसियत में बुला रखा है। लेकिन इस केस की समाअत से पहले इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को तोशाखाना के इल्ज़ामात के ऊपर नाअहल करार दिया था और मियाँ वाली का ने 195 का हल्का जहाँ खान साहब जीते थे, उस सीट को खान साहब जो है वो उससे महरूम हो गए थे, उससे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, नैब ने भी इमरान खान के खिलाफ इन्हीं इल्ज़ामात के ऊपर जो तोशाखाने के एलिगेशंस हैं, इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया। ना सिर्फ तहकीकात का आगाज़ किया, इमरान खान साहब को नोटिस भी किया गया, तलब भी किया गया। खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। लेकिन कतई नज़र इस सारी बहस के, सारी डिटेल के, जो टीम नैब की इस मामले की तहकीकात कर रही है, तफ्तीश कर रही है, वो दुबई भी गई, मुत्तहिदा अरब अमारात भी गई और वहाँ पे जाके उन्होंने उमर फ़ारूक ज़हूर का बयान रिकॉर्ड किया। उमर फ़ारूक ज़हूर वही जिसने पहली मरतबा मीडिया पे आके इंकिशाफ किया कि जो घड़ी खान साहब को मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी वो इस्लामाबाद की मार्केट में नहीं, इस्लामाबाद के जना सुपर मार्केट के दुकानदार को नहीं बल्कि मुझे बेची गई, फ़राह खान ने आके बेची। तो जब ये इंकिशाफ हुआ तो खान साहब ने, आपको याद होगा कि दावा किया था, मैं शाहज़ेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ दुबई में केस करूँगा, इंग्लैंड में केस करूँगा, जियो के ख़िलाफ़, उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़ दुबई और लंदन में केस करूँगा। वो केस तो ना हुए, लेकिन उमर फ़ारूक ज़हूर ने और जो इस्लामाबाद की जना सुपर मार्केट का जो दुकानदार था जिसकी एक रसीद दिखाई गई कि ये 5 करोड़ की घड़ी हमने बेची है, उसका बयान जो है वो नैब की टीम ने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है कि दोनों का बयान दुबई गए थे, उमर फ़ारूक ज़हूर का और जो दुकानदार जो कि दुबई में बैठा है जहाँ पर ये घड़ी फ़रोख्त करने का दावा किया गया, उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया था। लेकिन अब नाज़रीन ये हुआ है कि खान साहब के खिलाड़ी, जिन्हें इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में एडवोकेट जनरल पंजाब बनाया गया था, उनके वालिद ने इस केस में, जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ है, इस केस में जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो एडवोकेट जनरल पंजाब बनाए गए थे, वो नाज़रीन एक मारूफ कानूनदान, बड़े अच्छे वकील थे, अहमद जमाल सुखेरा साहब। अहमद जमाल सुखेरा साहब को जो है वो एडवोकेट जनरल बनाया गया था और वो फर्जंद थे, बेटे थे अहमद नवाज़ सुखेरा साहब के। यानी अहमद जमाल सुखेरा साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एफिलेशन रही इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में, पंजाब हुकूमत के दौर में। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जब पंजाब असम्बली तहलील की तो अहमद नवाज़ सुखेरा, जो कि सेक्रेटरी काबीना थे, ब्यूरोक्रेट थे, उन्हें पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तौर पे नॉमिनेट किया। लेकिन उनका नाम तो अप्रूव ना हो सका, मोहसिन नकवी को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया। तो अब ये खबरें सामने आई हैं कि अहमद नवाज़ सुखेरा साहब, जिनका नाम इमरान खान साहब ने सजेस्ट किया था, चौधरी परवेज़ इलाही ने सजेस्ट किया था कि इन्हें निगरान वज़ीर आला बनाया जाए, नैब की टीम ने अहमद नवाज़ सुखेरा से तोशाखाना के तहत के हवाले से, क्योंकि वो सेक्रेटरी काबीना थे, तो ये जो तोशाखाना है ये सारा काबीना डिवीज़न के अंडर आता है। तो वो काबीना तोशाखाना का जो सारा मामला है, जो उसका जो भी एक डिपार्टमेंट है, उसके हेड भी, उसके सेक्रेटरी भी अहमद नवाज़ सुखेरा साहब थे। तो अहमद नवाज़ सुखेरा साहब का बयान नैब ने रिकॉर्ड किया है और जो सवाल उनसे पूछे गए, तमाम सवालों का जवाब दे दिया। तोशाखाना के जितने तहफ़ इमरान खान साहब ने हासिल किए हैं, उनकी तफसीलात भी उन्होंने नैब की टीम को जो है वो फराहम की हैं। अब आ जाते हैं जो चीफ साहब से मुतल्लिक़ ख़बर है कि उनको डबल ट्रिपल हैट्रिक कैसे लग गई और इस्तीफ़े के लिए दबाव कैसे बढ़ चुका है। तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि पहले मरियम नवाज़ ने जो है वो अपना चीफ जस्टिस साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चीफ साहब को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्टेटमेंट आया, फिर नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आया और अब छठा स्टेटमेंट यानी डबल हैट्रिक की है मौलाना फजल रहमान साहब ने। और उन्होंने भी कह दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर जाएं। और इसमें एमल वली खान जो KPK के अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं, उनका स्टेटमेंट भी शामिल है। इसके साथ साथ नाजरीन, ये मामला डबल हैट्रिक पर नहीं रुका बल्कि मामला ट्रिपल हैट्रिक की तरफ भी जा चुका है, क्योंकि सिराजुल हक साहब पाकिस्तान जमात इस्लामी के सरबराह हैं, उन्होंने भी चीफ साहब से कह दिया है कि इखलाकी तौर पे चीफ साहब को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, दबाव बढ़ गया है। और खैबर पख्तूनख्वा यानी सियासतदान तो चीफ साहब के इस्तीफ़े का तकाजा कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन अब खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के रेजिग्नेशन का मुतालबा कर दिया है कि चीफ साहब को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब दबाव जो है वो चीफ साहब पे बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है और मुख्तलिफ लोग ये बात कर रहे हैं कि चीफ साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। जो नोट आया है थर्मिनल्ला का, तो अब दबाव चलें अपनी जगह पे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चीफ साहब रिज़ाइन करेंगे, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। तो मेरी नज़र से दबाव बेशक बड़ा है, लेकिन उमर बंदयाल साहब बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं, उनसे इख्तलाफ भी हो सकता है,
लेकिन वो इतनी आसानी के साथ अपने ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं होंगे। दबाव बढ़ रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि जब आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने का कानून जब पास हो गया, वो अगर कानून एग्जिस्ट करता रहा, उसके बाद फिर दबाव मज़ीद बढ़ेगा। उस दबाव में फिर जो मज़ामत है, जो रेजिस्टेंस है, वो किस हद तक रहेगी, ये फिर उस वक्त भी इसको जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन एक फ़ेक न्यूज़ है, फ़ेक न्यूज़ के हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस कर लें। जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, यानी जब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ है, चीफ जस्टिस का जिक्र हुआ है, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जिन्होंने इलेक्शन से मुतल्लिक जो मैटर था पंजाब के हवाले से, उसमें रिक्यूज़ कर दिया था। जिस दिन नाज़रीन उन्होंने रिक्यूज़ किया, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ही घटिया किस्म की, बेहुदा किस्म की कंपेन चलाई गई जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो बलूचिस्तान के सूबाई सदर हैं जाफ़र खान मंदोखेल जो हैं, वो कहा गया कि जमाल खान मंदोखेल साहब के भाई हैं। लेकिन नाज़रीन गलत खबर थी। सरकारी दस्तावेज़ात का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये प्रोपोगंडा जो है वो एक किया गया, और उस दिन से किया गया जब मंदोखेल साहब ने रिज़ाइन किया, बेंच से केस सुनने से माज़रत कर ली, उसके बाद ये प्रोपोगंडा किया गया। हालांकि हकीकत ये है कि जमाल खान मंदोखेल और जाफ़र खान मंदोखेल, इनका कोई करीबी कोई रिश्ता नहीं, यानी कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आजकल के दौर में जो दिल में जिसका आता है वो कह देता है, प्रोपोगंडा कर दिया जाता है। तो ये खबर भी आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा नाज़रीन वीडियो लिंक का खान साहब का कुछ देर पहले जिक्र हुआ था, तो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालतों में पेश होने के लिए खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। उससे 12 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर कि खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ वज़ीराबाद में, उस मुकदमे के जो मुद्दई हैं SHO, उनका क़ज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है, आमिर शहजाद साहब का। और अगली जो खबर है, इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है। खान साहब ने आज चूँकि रजीम चेंज का 1 साल मुकम्मल हुआ है, खान साहब ने कहा है कि ये नाकाम हो गए हैं, इनकी कोई मुआशी पॉलिसी नहीं, कोई रोड मैप नहीं मईशत को बेहतर करने का। तो मईशत के हवाले से जो खान साहब ने बातें की, उनके साथ पार्शली तो एग्री किया जा सकता है कि अब तक जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है, मौजूदा PDM के हुक्मरानों ने, या हुक्मरान इत्तेहाद कह लें, या हुक्मरान इत्तेहाद में जो सियासी जमातें शामिल हैं, मईशत तो इनसे संभाली नहीं गई। मईशत क्या संभालनी थी, इनका IMF के साथ जो मुआहिदा है वो भी उसकी रिन्यूअल नहीं हो सकी। अभी तक जो है IMF जो है वो पाकिस्तान को नाक से लकीरें निकलवा रहा है। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने यह भी कहा कि जब हम आए थे तो हमारे पास बहरान ज़्यादा थे, हमें ज़्यादा बहरानों का सामना था, लेकिन जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो मईशत बेहतर थी। तो नाज़रीन अगर इसका तकाबली जायज़ा लें या पाकिस्तान की तारीख़ का जायज़ा लें, जिस भी हुक्मरान ने हुकूमत छोड़ी है वो कोई अच्छी मईशत नहीं छोड़ के गया। यानी खान साहब की इसी बात को अगर हम कंपैरिजन करें तो जब नून लीग हुकूमत छोड़ के गई थी तो कर्जा था मुल्क के ऊपर कोई $27 बिलियन का, गैर मुल्की कर्जा $27 बिलियन का था। और जब खान साहब को हुकूमत मिली तो करंट अकाउंट खसारा खान साहब $20 बिलियन का छोड़ के गए थे। खान साहब की तकरीरों से आपको मिल जाएगा। अब जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, खान साहब कहते हैं कि मेरे दौर में मईशत ज़्यादा बेहतर थी, इन्हें तो बहरानों का सामना नहीं करना पड़ा, हमें तो कोरोना का सामना करना पड़ा। तो खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी तो करंट अकाउंट खसारा खान साहब $17 बिलियन का छोड़ के गए। 3.5 साल खान साहब ने हुकूमत की तो $17 अरब का खान साहब, बिलियन डॉलर का, $17.5 बिलियन का खान साहब जो है करंट अकाउंट खसारा छोड़ के गए। उन्होंने 5 साल हुकूमत की, वो $20 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा छोड़ के गए। ये सरकारी दादोशुमार हैं, ये को मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा, किसी ने देखना है तो वेबसाइट पर भी चेक कर सकता है, गूगल भी कर सकता है। और फिर खान साहब कह रहे हैं कि हमारे दौर में मईशत ज़्यादा बेहतर थी, यानी $27 बिलियन का जिसके ऊपर कर्जा था जिस मुल्क के ऊपर, वो मईशत ठीक नहीं थी। जिस मईशत पर खान साहब $20 अरब का कर्जा मजीद चढ़ा के गए, 20 से 22 बिलियन डॉलर का कर्जा मजीद चढ़ा के गए, उस मईशत को खान साहब बेहतर कहते हैं। यानी $27 बिलियन की मकरूज़ जो रियासत थी, जो हुकूमत थी, वो तबाह हाल थे। और जो $47 बिलियन की खान साहब हुकूमत छोड़ के गए, मईशत छोड़ के गए, रियासत छोड़ के गए, वो मईशत तरक्की कर रही थी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपने आप को तो बेहतर कहना है लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना है। अब देखते हैं मईशत का क्या होता है। लेकिन आपको ये बता दें कि जब तक ये तमाम सियासतदान किसी टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक इनकी ज़बानों को कंट्रोल नहीं आएगा, और जब तक एक हम आपस में दोस्त बात कर लेते कि मुंह का जो बवासीर है इसका इख्तिताम नहीं होगा, तब तक जो है ये मामलात पाकिस्तान के बेहतरी की जानिब गामज़न नहीं होंगे। किसी को बुरा लगा हो तो माज़रत चाहता हूँ।
आपसे वैसे भी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।